एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। मैं हूं शिवानी और आज हम बात कर रहे हैं 2016 के सबसे ज्यादा इंतजार जिन गैजेट्स का कर रहे हैं ना उसके बारे में। बिल्कुल आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन गैजेट्स की जो साल 2016 में धूम मचाएंगे। साथ में बात करेंगे उन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की जो आने वाले सालों में हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करेंगे। तुम किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज इंटरनेट आपके घर की एक एक चीज में मौजूद रहेगा, ताले से लेकर एसी तक, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, पंखा। कॉन्फ्रेंस हर जगह मैं ये टर्म सुन के पक चुकी हूँ और तुम भी अभी इस चीज के बारे में बात कर रहे हो। टेक गुरु पर तो हम हर हफ्ते इस बारे में बात करते हैं। आप पकना शुरू हो जाओ, बिकॉज समझना शुरू कर दो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम शो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन चुनिंदा गैजेट्स की जो साल 2016 में हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तुम्हारी फेवरेट कंपनी आईफोन। कंपनी आईफोन, ये कंपनी तो एप्पल है। एप्पल आईफोन 7। आईफोन 6s के लॉन्च होने के बाद ही आईफोन 7 का इंतजार शुरू हो गया था। डिजाइन वाइज आईफोन 7 में काफी बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि एप्पल की हिस्ट्री रही है कि वो हर ऑल्टरनेट डिवाइस में डिजाइन के मामले में बदलाव करता है। कई लीक्ड इमेजेस में एज स्क्रीन वाले आईफोन देखने को मिल रहे हैं। अब ये डिजाइन कितनी सच है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर इतना पक्का है कि आईफोन 7 iOS 10 पर चलेगा। खबरें ये भी हैं कि इसमें एप्पल का नया A10 चिपसेट लगा होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आईफोन 7 पहली बार ई सिम का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, जिसके कारण फोन में सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवानी, लेकिन ये जो आईफोन 7 के बारे में जो लीक्ड इमेजेस बता रही हैं, मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा। क्योंकि एप्पल इस मामले में टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट को बहुत आराम से प्ले करती है, बेवकूफ बनाती है। कई बार ऐसे फीचर्स होते हैं जो बताए जाते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिस फोन के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सैमसंग S7। S6 वैसे अभिषेक दिखने में तो काफी खूबसूरत था, बिल्कुल एप्पल के मुकाबले का था। एप्पल से अच्छा था, इनफैक्ट मैं बोलूं आईफोन से ज्यादा दिखने में खूबसूरत था सैमसंग गैलेक्सी S6 और S6 Edge। एग्जैक्टली, लेकिन क्या S7 उतना अच्छा होगा? देखते हैं। सैमसंग दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। जाहिर है उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन का तो सबको बेसब्री से इंतजार होगा ही। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S7 उसका अगला फ्लैगशिप डिवाइस होगा। उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S7 से पर्दा अगले साल होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में उठाएगा। फीचर्स की बात करें तो गैलेक्सी S7 एंड्रॉइड मार्शमैलो पर चलेगा। उम्मीद है कि सैमसंग का इसमें 4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट वाला तेज तर्रार प्रोसेसर डला होगा, जिसका साथ निभा सकती है 6 या 8 GB रैम। के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा और कीमत के मामले में भी अब तक का सबसे महंगा गैलेक्सी फोन हो सकता है। S7 तो कैसा होगा ये तो मालूम चल जाएगा, पर S7 को किल करने के लिए एक कंपनी S7 क्या इनफैक्ट सारे फ्लैगशिप को किल करने के लिए एक कंपनी बहुत जी जान से लगी हुई है, वो है OnePlus। और OnePlus 3 अगले साल जब आएगा तो जाने क्या धमाल मचाता है। OnePlus 3 में क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो कहते हैं ना फ्लैगशिप किलर, तो उसमें क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, आइए देखिए। 2016 में OnePlus की तरफ से फ्लैगशिप किलर होगा OnePlus 3। खबरें हैं कि यह स्मार्टफोन अब तक का सबसे ताकतवर OnePlus फोन होगा।
OnePlus के CEO और को-फाउंडर कार्ल पेई ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि OnePlus 3 में नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा जो काफी फास्ट होगा। खबर है कि OnePlus 3 में 5.5 इंच की अल्ट्रा HD स्क्रीन होगी और फास्ट मल्टीटास्किंग के लिए 5 GB रैम का साथ होगा। बैटरी के मामले में भी OnePlus 3 काफी तगड़ा होगा। खबर है कि OnePlus 3 में करीब 4500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी लगी होगी। तो मैडम OnePlus 3 के बारे में इम्प्रेस हुई कि नहीं? दिखने में इम्प्रेसिव है, पर फाइनली ये लॉन्च के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के फीचर्स है उसके अंदर। एक और कंपनी है अभिषेक जिसने 2015 में हम सभी कंज्यूमर्स को इम्प्रेस किया, वो है Xiaomi। 2016 में Xiaomi लेकर आएगी Mi 6। देखते हैं उसके फीचर्स कैसे होंगे। पिछले 1-1.5 साल से Xiaomi के स्मार्टफोन्स ने बाजार में काफी नाम कमा लिया है। खासतौर से बजट सेगमेंट में तो कंपनी का काफी दबदबा भी है। 2016 में Xiaomi की तरफ से जिस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार है वो होगा Xiaomi Mi 6। कंपनी की पूरी कोशिश होगी कि वो Mi 6 को फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की टक्कर में उतारे, जैसा उसकी राइवल कंपनी OnePlus 1 की स्ट्रेटजी रहती है। उम्मीद है कि Mi 6 में अल्ट्रा HD डिस्प्ले होगा। स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर पर चलने वाला ये फोन 4 GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि Xiaomi Mi 6 में दमदार बैटरी होगी जो करीब 4000 मिली एम्पियर आवर के ऊपर होगी। इसके साथ इसमें कैमरा 21 मेगापिक्सल तक हो सकता है। चक्रू पर अब मैं और शिवानी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस वापस आ जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ये जो गैजेट्स की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है ना जो 2016 में उसे हम और लंबा करने वाले हैं और लंबा खींचने वाले हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है गैजेट्स की जिसका 2016 में हम सभी को इंतजार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु। अभिषेक और मैं शिवानी, हम दोनों के साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की चाइनीज कंपनी Xiaomi के Mi 6 के बारे में। अब एक और चाइनीज कंपनी Oppo। इनफैक्ट आजकल जितनी भी कंपनीज हैं सारी चाइनीज ही हैं। मतलब शिवानी तुम यकीन नहीं मानोगी, ये चाइनीज जो माल है ना, हम लोग कहते थे, वो तो हम टर्म भूल ही गए हैं। अब सब चाइनीज है। एवरीथिंग इज चाइनीज। मेड इन चाइना। एनीवे, ये इस बात को तुम्हें पता होना चाहिए शिवानी कि टॉप 5 जो स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें से 3 कंपनियां चाइनीज हैं। और Oppo एक ऐसी चाइनीज कंपनी आमतौर पर मानी जाती है जो बहुत अच्छा काम कर रही है जब बात आती है इनोवेशन की, जब बात आती है डिज़ाइन की। क्योंकि इनके स्मार्टफोन्स आप जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक होता है, दिखने में खूबसूरत होते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा वो N सीरीज़ का इन्होंने अपना जो पहला स्मार्टफोन जिसको Oppo ने लॉन्च करके बिल्कुल धूम मचा दी थी बाजार के अंदर, उसमें कितना अच्छा और कितना प्रैक्टिकल सा उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि जो प्राइमरी कैमरा है बैक पैनल के ऊपर उसी को आप स्विवल कर दें और वही आपका सेल्फी कैमरा बन जाता है। मतलब नहीं, सोच के देखो शिवानी, क्योंकि 2 कैमरे फ़ोन के अंदर देने की ज़रूरत क्या है जब आप पीछे के जो अच्छे रेजोल्यूशन वाला अच्छा कैमरा है उसी को आप टर्न करके उसी को सेल्फी कैमरा बना सकते हैं। 2016 में Oppo क्या कमाल करने वाला है? कौन सा गैजेट लॉन्च करने वाला है जिसका सभी को इंतजार है? देखिए 2016 में Oppo की फैक्ट्री के अंदर से जो एक मोबाइल फ़ोन प्रकट होने वाला है जिसका मतलब वो उनका फ्लैगशिप डिवाइस होगा जिसका नाम है Oppo Find 9। अब ये Find 9 के अंदर क्या क्या नए फीचर्स होंगे, क्या क्रांतिकारी फीचर्स होंगे, एक झलक उसकी देख लीजिए। स्मार्टफोन्स के बाजार में Oppo एक ऐसी कंपनी मानी जाती है जो जरा हटके है। इसीलिए साल 2016 में Oppo के Find 9 से ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। Oppo Find 9 में क्या नया इनोवेटिव फीचर होगा, इसको तो Oppo ने अभी तक पर्दे के अंदर छुपा के रखा हुआ है। पर बेसिक फीचर्स के मामले में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि Oppo Find 9 5.5 इंच की क्वाड HD स्क्रीन के साथ आएगा। नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर के साथ इसमें 4 से 6 GB रैम होने की उम्मीद है और कैमरा कम से कम 20 मेगापिक्सल का तो होगा ही।
शिवानी, साल 2015 में जितना धूम मचाई स्मार्टफोन के बाजार में या फिर पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, 2016 वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। बिकॉज 2016 में कम बैक करने वाला है, मतलब रिटर्न बैक कर, मतलब अमिताभ बच्चन का भी इतना रिटर्न बैक नहीं हुआ था बॉलीवुड में जितना रिटर्न शायद नोकिया कर दे। जी हाँ, नोकिया नहीं, नोकिया को अब नो नहीं करेंगे लोग। मैं इस बात को लेकर इंटरेस्टेड हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा नोकिया को, नाम चेंज करवाया, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया कहा, फिर वापस नोकिया आएगा। नहीं, अब वो माइक्रोसॉफ्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि इसी साल नवंबर में नोकिया ने अपना टैबलेट कंप्यूटर N1 लॉन्च किया, बाजार में बेचना शुरू किया और अपने ब्रांड नेम के तहत वो लॉन्च किया। अभी नोकिया दोबारा से स्मार्टफोन के धंधे में शायद, मैं कह रहा हूँ शायद, उतर सकता है और उसका लेटेस्ट नोकिया C1 एंड्रॉयड पर चलने वाला नोकिया का पहला डिवाइस। और सच में अगर उस ज़माने में, आज से 5-6 साल पहले अगर नोकिया एंड्रॉयड पर आ जाता तो शायद आज पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री की जो कहानी है ये कुछ और ही होती। वो कुछ और ही होती, करेक्ट। अपने स्मार्टफोन बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद इस साल नोकिया ने अपने ब्रांड नेम से अपना पहला टैबलेट कंप्यूटर बाजार में उतारा। इस बात की पूरी उम्मीद है कि नोकिया साल 2016 से दोबारा स्मार्टफोन के धंधे में उतरेगा। लीक्स के मुताबिक उसके पहले स्मार्टफोन का नाम होगा नोकिया C1। 20,000 रुपए से भी कम कीमत वाला यह स्मार्टफोन 5 इंच का होगा और इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम होगी और यह एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। अब नोकिया C1 कितना सपना और कितनी हकीकत बनता है ये तो वक्त ही बताएगा। नोकिया C1 के बारे में तो आपने जान लिया, अब उस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में सुन सुन के मैं लिटरली पक चुकी हूँ, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या नया होगा 2016 में, देखते हैं। इंटरनेट को आज की तारीख में इग्नोर करना मुमकिन नहीं। इंटरनेट आज हमारे आसपास की एक एक चीज में है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बस यही है जिसकी मदद से आपके घर में मौजूद गैजेट एक दूसरे से बात करेंगे। आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर के एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, घर के दरवाजे लॉक भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आने वाले वक्त में इंटरनेट से सब कुछ जुड़ा होगा और आप कभी भी अपने गैजेट से कनेक्ट हो सकेंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 तक 5,000 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े होंगे। हमारे देश में ना अभिषेक, आधार का जो एग्जाम्पल है ना, जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे अलग अलग दिशा में चैनलाइज करना, उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है आधार। तुम्हारा आधार कार्ड है? बिल्कुल है, तुम्हारा नहीं है? मेरा। चलो कूद जाओ। कहाँ? यहाँ पे? नीचे 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 बहुत गहरा है। नीचे बहुत ऊंचा है। Anyway, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद या तो मैं आधार कार्ड बनवाऊंगा या फिर मैं नीचे कूदूंगा। Anyway, बहुत गहरा है यार। अब बात करते हैं टेकगुरु पर 3D प्रिंटिंग के बारे में। अब 3D प्रिंटिंग तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। बट 2016 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन हमें देखने को मिलेगी वो प्रिंटर्स में नहीं बल्कि प्रिंटिंग मटेरियल्स में देखने को मिलेगी। जैसे देखिए ना, सब यहीं बता दूंगा तो वहाँ क्या देखेंगी आप। वैसे देखा जाए तो 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में कई इनोवेशंस हो चुके हैं। मेकरबॉट जैसी कंपनियों के 3D प्रिंटर्स अब कम से कम टेक एंथुसियास्ट के बीच तो जाना माना नाम बन गए हैं। ऐसे में 3D प्रिंटिंग में अब नेक्स्ट इनोवेशन प्रिंटर का नहीं बल्कि प्रिंटर के अंदर इंक की तरह इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में होगा। मौजूदा वक्त में 3D प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक, रेजिन जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, पर आने वाले वक्त में एडिबल चीजों के साथ साथ मेटल्स और बिल्डिंग मटेरियल भी 3D प्रिंटर में इस्तेमाल हो पाएंगे। सोच के देखो शिवानी, घर के अंदर एक 3D प्रिंटर
उसमें आपने सिर्फ कंप्यूटर पे ऐसे टिक 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 किया, बर्गर बनाया और बेहतरीन लजीज बर्गर प्रिंटर से निकल कर आ रहा है, आपके सामने बन रहा है लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, और ये मोटा बर्गर आ जाता है और आप उसे ऐसे खाते हो। आहा आहा ब्लिस। यू नो, बर्गर से बाहर निकलो, अभी क्या खाऊं? वेरेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। हमने वेरेबल गैजेट्स के बारे में 2015 में काफ़ी कुछ सुना, लेकिन कोई भी गैजेट उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। आइदर वो दिखने में बड़े बल्की और बोरिंग लुकिंग थे या फिर कुछ लिमिटेड फंक्शंस फीचर्स उसमें मौजूद थे। लेकिन 2016 में ये बात बदलने वाली है, देखते हैं कैसे। आज से कुछ 4-5 साल पहले गूगल ग्लास के डिजाइन होने की खबरें आई थी। वेरेबल टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में रातों रात बूम आ गया। गूगल ग्लास तो खैर मास कंज्यूमर सेगमेंट में कभी उतर ही नहीं पाया, पर फिटनेस बैंड्स, स्मार्ट वॉचेस जैसे वेरेबल टेक का पूरा जत्था बाजार में उतर गया। हालांकि बाजार में ज्यादातर लॉन्च हुई स्मार्ट वॉचेस इतनी ज्यादा धूम नहीं मचा पाई। कारण पहले तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये पूरी कैटेगरी अभी शुरुआती दौर में है, और दूसरा वेरेबल टेक के लिए इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। पर साल 2016 में ये तस्वीर बदल सकती है। एक तो 2016 में लॉन्च होने वाली ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस 3rd जनरेशन वाली होगी। इसके साथ ही कई ऐसे वेरेबल गैजेट्स भी होंगे जो स्मार्ट वॉचेस से हटकर होंगे। वेरेबल टेक की सबसे बड़ी कमी शिवानी कि बैटरी लाइफ बहुत ही ख़राब है। मतलब आपको हरदम चार्ज करना पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब वेरेबल कंप्यूटिंग का अभी वक्त आया है। 2016 में चेंज हो जाए, मैं सोचता हूँ। लेट्स सी। और वैसे भी हमें ज़्यादा सुंदर सुंदर घड़ियाँ पहनने की आदत है। तुम्हारी घड़ी ही ले लो, तो हम इतनी गंदी लुकिंग घड़ियाँ क्यों पहने यार? नहीं, बट कुछ स्मार्ट वॉचेस सच में भी खूबसूरत दिखने वाली आ गई हैं। इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो बोरिंग ही लगती है। बट चार्ज करना पड़ेगा। एनीवे, वेरेबल टेक के अलावा एक और जो टेक्नोलॉजी 2016 और आने वाले वक्त में काफ़ी मतलब सब चीज़ें बदल सकती है, क्रांतिकारी साबित हो सकती है, वो है वर्चुअल रियलिटी। शिवानी, HTC Vive जैसे डिवाइसेस जो हैं आने वाले वक्त में VR जो हेडसेट बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, ये आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस पे काम कर रहा है। देन ऑक्यूलस रिफ्ट जैसे उसके नेक्स्ट जनरेशन अवतार आ रहे हैं। तो 2016 वर्चुअल रियलिटी के मामले में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए देखिए। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी दुनिया को या हमारे आसपास की दुनिया को एक अलग अंदाज में हमारे सामने पेश करता है। एक कंप्यूटर स्टिमुलेटेड रियलिटी के साथ, मतलब आप गेम खेलते वक्त उस गेम की दुनिया को महसूस कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर फिल्म देखने पर आप अपने आप को उस फिल्म के अंदर महसूस कर सकते हैं। 2016 वर्चुअल रियलिटी के मामले में काफी एक्साइटिंग रहेगा। सैमसंग जहां अपने गैलेक्सी गियर VR से वर्चुअल रियलिटी में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेगा, वहीं HTC अपने Vive हेडसेट की मदद से अपनी किस्मत बदलना चाहेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस का भी इंतजार सबको है। यही नहीं, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल गेमिंग और एंटरटेनमेंट के अलावा ट्रेनिंग, स्पेस मिशंस, एजुकेशन जैसी फील्ड्स में भी शुरू होगा। एनीवे, टेक गुरु पर अब टाटा अलविदा गुड बाय कहा जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कहने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 2016 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है। वो क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है। आज बहुत सरप्राइज एलिमेंट्स लाए यार शो में। ये सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है 2016 में। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि आ रहे हैं टेक गुरु अवार्ड्स। पहली बार हम ढेर सारे गैजेट्स, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज, ढेर सारे ऐप्स को सम्मानित करेंगे पहले टेक गुरु अवार्ड्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है 2016। किसको मिलेगा अवार्ड?
सब चीजें इसी एपिसोड में जान जाओगी तो आने वाले एपिसोड में क्या पता चलेगा। ड्राइविंग इज क्रिमिनल ऑफेंस, बाय द वे। क्या ड्राइविंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कौन ब्राइब कर रहा है इसमें? ये तो सर के ऊपर से चला गया। एनीवे टेक गुरु के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।